हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अजय सर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सिस्टम में से एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम जीरो को एक रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। We know that a number is said to be rational number if it can be written in form p by q, where p and q are integers and q not equal to zero। यानी जो डिनोमिनेटर हमारा q यहाँ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इस फॉर्म में p by q के फॉर्म में अगर कोई नंबर को लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। तो चलिए जीरो को देखते हैं। जीरो का हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं और ऐसे आगे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होता है वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। तो हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। इसलिए ले देंगे हैंस जीरो इज ए रेशनल नंबर। इस तरह से हम जीरो को क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो मान लीजिए 3 एंड 4। जब 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालेंगे तो इसके बीच में तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो हम 3 के नीचे क्या है, 1 है, और 4 के नीचे क्या है, 1 है। तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 1 2 जा 1, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऊपर और नीचे करेंगे तो 2 2 कट के फिर 3/1 ही हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा, जैसे यहाँ मान लीजिए 2 से करते हैं और नीचे भी 2 से करना होगा, और इसमें ऊपर 2 से करते हैं, नीचे 2 से करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6/2, और यहाँ क्या आ जाएगा 8/2। तो यहाँ पे देखेंगे 6/2 और 8/2 के बीच में क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, 7/2। तो एक ही आ रहा है। इस तरह से हमको 6 चाहिए। तो यहाँ पता करना होगा कि हम कहाँ तक कितना से मल्टीप्लाई करें कि मेरा बीच में 6 निकलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, 6 निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं अब आगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 1 निकला। 3 से करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इसमें भी 3 से करेंगे 4 3 जा 12। तो 9 और 12 के बीच में क्या आ जाएगा, 10 और 11, 2 ही आया। 4 इस तरह आगे करते चले जाएंगे। अगर 6 करते तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो 18 और 24 के बीच में क्या आएगा, 19 20 21 22 23, 5 ही आया। वो 6 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 7 से कर देते हैं। तो इसको 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21/7, इसको 7 4 जा 28/7। ये मेरा रेशनल नंबर बन गया। अब देखेंगे इसके बीच में 6 आ रहा है कि नहीं। तो 21/7 से लेकर 28/7 के बीच में 6 आ रहा है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, 6 आ गया। तो अब ये 6 यहाँ पता चल गया। अब लिखेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर, देयरफॉर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर
क्या हो जाएगा 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गया 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकल पता चलता जाएगा। इसी तरह अब तीसरे सवाल को देखते हैं। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। अब 5 रेशनल नंबर निकालने कहा जा रहा है किसके बीच में 3/5 and 4/5। चलिए देखते हैं 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है। 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तब देखिए 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे सेम वही प्रोसेस, ये है 3/5 और ये है 4/5। इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से करते हैं तो 3 2 6 हो जाता है और 4 2 8 हो जाता है। तो 3 2 6 और नीचे 5 2 10, अब 4 2 8 नीचे 5 2 10, तो 6 और 8 के बीच में सिर्फ 7 आ रहा है। इस तरह आगे बढ़ाते जाना है ताकि मेरा 5 आ जाए उसके बीच में। अगर 4 करते तो 4 3 12, अब 4 16, ये भी नहीं आएगा। 5 3 15, 5 4 20, 5 3 15, 5 4 20, तो बीच में 4 ही आ रहा है। 6 से कर देते हैं, 6 3 18 और 6 4 24, तो 6 3 18 और 6 4 24 करेंगे तो उसके बीच में 5 आ जा रहा है। चलिए देखते हैं 6 से कर देते हैं इसको भी 6 से कर देते हैं, इसको भी 6 से करेंगे और यहाँ भी 6 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 बाय 5 6 30, ये हो जाएगा 4 6 24 बाय 5 6 30। अब देखिए इसके बीच में 5 आ रहा है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 आ गया। फिर लिख देंगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 आर। क्या क्या आ गया 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 निकल गया। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल का आ रहा है 4 नंबर कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यहाँ पे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। रीजन एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर हो सकता है, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर हो सकता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से काउंटिंग के आगे इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेकर 1 2, ये भी इन्फिनाइट तक जा सकता है पॉजिटिव में। तो यहाँ कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो यस हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर हो सकता है। पहले इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है कि जो हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, जैसे 0 पॉजिटिव में 1 से इन्फिनिटी तक और नेगेटिव में भी -1 से इन्फिनिटी तक। तो ये सारा जो नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं ये हमारा क्या हो जाता है इंटीजर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से पॉजिटिव में आगे जाता है, तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का आ रहा है कि
कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, होल नंबर पहले समझिए, होल नंबर बताएं क्या होता है कि 0 1 2 3 होल नंबर जो पूरा संख्या, ना ये फ्रैक्शन में होगा ना पॉइंट में आएगा, ये क्या आ गया पूरा एक नंबर हो, एग्जैक्ट नंबर, जिससे 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाएगा। होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 5 इन्फिनाइट। जबकि रेशनल नंबर क्या होता है, वो फ्रैक्शन में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक होल नंबर 1 है तो 1/1 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर भी हो जाएगा। लेकिन जब 1/2 हो जाएगा तो 1/2 तो रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ेंगे।